वेलकम टू जीनियस आईएएस। 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसमें जो हमारी सीरीज है जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने निकले हैं, उसमें हम पहुंचे हुए हैं हमारे डीपीएसपीज पे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये डीपीएसपी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने जाना और हमने देखा कि ये हमारे पार्ट 4 के अंतर्गत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये आती हैं और आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर ये लिखे हुए हैं। और इसमें हम आज बात करेंगे 3 आर्टिकल्स की, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 और आर्टिकल 38। इन 3 आर्टिकल्स की बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या बताता है? हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? जैसा हमने पहले ही बोला पिछले वीडियो में कि ये भी हमारे राइट्स हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है वैसे डीपीएसपी भी हमारे राइट है, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। बस इतना सा अंतर है इनमें। अब इसमें जैसे हमने फंडामेंटल राइट शुरू किए थे आर्टिकल 12 से, तो आर्टिकल 12 में भी हमने क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि वहां पे भी दी हुई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन कौन से स्टेट की? जिस स्टेट के अगेंस्ट हमें राइट मिले हुए हैं वो कौन सा स्टेट है। ऐसे ही डीपीएसपी को हमने पढ़ा कि ये डायरेक्शन है स्टेट को। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को निर्देश दे रहा है कि आपको लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कौन से स्टेट को निर्देश दे रहा है, वो स्टेट कौन सा है जिसको वो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। उसी स्टेट की डेफिनेशन हमारे आर्टिकल 36 में लिखी हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से स्टेट को ये निर्देश या डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें लिखा क्या है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है कि यहां पे जो स्टेट का मीनिंग है वो वही मीनिंग है जो हमारे पार्ट 3 में लिखा गया है। पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है, आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की, वही सेम डेफिनेशन हमारी आर्टिकल 36 में लागू होगी। यहां डेफिनेशन नहीं दी, यहां पे सिर्फ यही लिखा है कि स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन पार्ट 3। स्टेट का सेम मीनिंग होगा जो कि पार्ट 3 में लिखा गया है, यानी आर्टिकल 12 में लिखा गया है। और वहां पे स्टेट का मीनिंग क्या लिखा गया है? स्टेट क्या है? तो अगर हम सेंटर में देखें तो दोनों, अगर हम अपर हाउस लोअर हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा इनके मेंबर्स स्टेट में आ जाएं तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ये इनके मेंबर्स, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पावर जिसे मिली हुई है, यानी कि ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट से पावर मिली हुई है कुछ भी एक्शन लेने की, वो सारे क्या हैं? स्टेट हैं। तो यहां पे भी स्टेट का मीनिंग सेम रहेगा। तो हम किस स्टेट को डायरेक्शन दे रहे हैं? इन सब स्टेट को डायरेक्शंस दे रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, देन उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा, विधान परिषद, और उसके बाद इनसे मिली हुई पावर, जिसको भी पावर मिली है, अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे पुलिस को भी हमने बोला था एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं से पावर मिली हुई है हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। म्युनिसिपल कमेटी भी एक स्टेट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट होते हैं, ये हमने समझा था। अब हम आर्टिकल 37 पे चलते हैं। आर्टिकल 37 में हमें बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। ये डीपीएसपी कहां कहां लागू होगी, डीपीएसपी की एप्लीकेशन क्या है, डीपीएसपी कहां कहां लागू होगी, तो ये हमें बताना है। तो 37 में हमें बता दिया गया, क्या बोला कि सबसे पहली चीज तो इसमें लिखा है कि ये जो डीपीएसपी लागू तो होंगी लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं, बाय कोर्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कोई जाके डिमांड करे कि हमें ये राइट्स दो, हमारे डीपीएसपी हमें दो। एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट्स के द्वारा ये एनफोर्सेबल नहीं है। सबसे पहली चीज आर्टिकल 37 में ये लिखी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी में शुरुआत करते ही पहले ही लिखा है दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, दीज शैल नॉट बी जस्टिसिएबल बाय, या फिर दीज शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ठीक है, किसी भी कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन ही कैसे लागू होंगी या कहां लागू होंगी। उसमें अगर हम देखें तो दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, कि जब कोई भी सरकार चला रही है किस तरीके से चलाए, तो ये फंडामेंटल है, इनको देखना है सरकार चलाने के लिए। यहां पर लिखा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज वाइल मेकिंग लॉज, कि ये ड्यूटी होगी स्टेट की कि जब भी कोई नया लॉ बनाया जा रहा है तो डीपीएसपी की तरफ ध्यान करके देखे कि हाँ हमें क्या राइट्स देने हैं हमारे लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ लॉ बना रहे हैं जिनसे उनके राइट देने के बजाय हम छीनने की बात करें।
नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर बोला गया है स्टेट को कि ये आपकी ड्यूटी है कि जब भी आप कोई नया लॉ बनाओ तो आपको इन डीपीएसपीज को देखना है। डीपीएसपीज को नजरअंदाज करके आप लॉ नहीं बना सकते। तो ये हमारा एप्लीकेशन था कि डीपीएसपी लागू कैसे होगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 38 जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी का, इसको हम कीस्टोन भी बोलते हैं, कीस्टोन ऑफ डीपीएसपी, कीस्टोन ऑफ डीपीएसपी। हमने इंडिया को बोला हुआ है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। इंडिया क्या है? इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। हमें पता कहां से चला इंडिया वेलफेयर स्टेट है? तो हमें यह पता लगता है हमारे आर्टिकल 38 से। 38 से पता लगता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया पुलिस स्टेट नहीं है। इंडिया लोगों के भले के बारे में सोचता है। जो हमने बोला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है हमारा। कैसे? क्योंकि इसका पहली लाइन में लिखा हुआ है कि प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के बारे में सोचना है, लोगों की भलाई को प्रमोट करना है, लोगों के भले के बारे में, लोगों के अच्छे के लिए काम करना है। तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल फर्स्ट लाइन में ही हमने आर्टिकल 38 में लिख दिया। और इसके बाद हमने क्या लिखा? ये प्रमोट कैसे करेंगे? क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल तभी होगा जब जस्टिस होगा। जहां पे जस्टिस नहीं वहां वेलफेयर की बात नहीं की जा सकती। तो हमें ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है। यहां पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि हमें प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन कैसे? हमें इस तरह का सोशल ऑर्डर बनाना है, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिसके अंदर हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले। किस तरह का? सोशल न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। तीनों तरह के जस्टिस हमें चाहिए, तीनों तरह के जस्टिस हमें चाहिए, तभी प्रमोट कर पाएंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात की गई आर्टिकल 38 में। और इसी के साथ उसने बोला ये जस्टिस हमें मिलेगा कैसे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलेगा कैसे? तो उसमें सेकंड इसके पैराग्राफ में हमने लिख दिया कि इसके लिए हमें करनी पड़ेगी मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटीज की, एक तो बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है, एक तो बहुत अमीर हो गया और एक बहुत गरीब हो गया, तो उनके बीच की दूरी को कम करना है। ऐसा ना रहे कि एक अमीर पे अमीर होता रहे और एक गरीब पे गरीब होता रहे। तो इनके बीच की इनइक्वालिटीज को दूर करना है, इक्वल बनाना है लोगों को, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। तो इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। इनकम इनइक्वालिटीज, स्टेटस इनइक्वालिटीज। ऐसा नहीं है कि एक का स्टेटस हमने बोल दिया कि इतना ऊपर है और एक को बिल्कुल नीचे रख दिया। उन दोनों के स्टेटस को भी लगभग हमें बराबर करना, उसकी इनइक्वालिटी को कम करना है। फैसिलिटीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटीज को कम करना है और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज को कम करना है। और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, जहां पर स्टेट को यह बोला गया है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। हमने आर्टिकल 16 में पढ़ा था, अगर हमने फंडामेंटल राइट याद किए हो तो। आर्टिकल 16 में बोला था कि हमें हमारे लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। और यहां पे भी बोला है कि मिनिमाइज करनी इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटी में। ऐसा नहीं है कि एक के पास तो मौके ही मौके हैं आगे बढ़ने के लिए और एक को कोई मौका ही नहीं मिल रहा। तो सबको बराबर का मौका देना है, इनइक्वालिटी इस एरिया में भी कम करनी है। और ध्यान रखना, हमारा जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसके अंदर यह मिनिमाइज इनइक्वालिटीज की बात नहीं की गई थी। ये वाली बात हमने बाद में की, ये वाली बात हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ी है, हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। 1978 में हमने ये मिनिमाइज इनइक्वालिटीज की बात जोड़ी है, उससे पहले सिर्फ ऊपर का हिस्सा था। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 38 भी समझा और आशा कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल में या किसी भी जगह पे आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आशा यही है हमारी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके बारे में बता सकें। और अगर आपको पसंद आ रहा हो ये हमारी सीरीज़ तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।